स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम। ये आजकल हम देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ देख रहे हैं, जिसमें कि हमने ये देख लिया अभी मास्लो ऑफ हिरार्ची हमने देखा नहीं है। मास्लोज हिरार्ची ऑफ नीड्स हम बाद में देखेंगे, ये छोटा ही टॉपिक है। तो मैंने बोला सोचा पहले ये डायमेंशन हम देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट हम जे देख चुके हैं। तो अभी हम देख लेते हैं, अभी हम देखेंगे ये जो आज हमें देखना है, हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। तो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ताकि जो भी नए वीडियो इसमें आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो पहले मैं जो है आपको सिर्फ इंग्लिश में ही नोट्स प्रोवाइड करती थी और उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती थी, लेकिन बहुत से बच्चों की डिमांड आई कि इसको जो है हिंदी में भी अगर प्रोवाइड हो जाए तो ठीक है। तो ये मैंने जस्ट कोशिश की है, तो देख लीजिएगा। हिंदी भी थोड़ी इससे ज़्यादा टफ हिंदी लग रही है, पर कोई नहीं, आप देखिएगा। मैं हिंदी में यहाँ सब एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप जिसको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में देख सकते हैं, जिन्हें इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूमैन जो है, इन्होंने हेल्थ को बोला है कि जो हेल्थ है ऑन अ कॉन्टिनम इज अ डिग्री ऑफ क्लाइंट्स वेलनेस द और क्या है, एग्जिस्ट एट द पॉइंट ऑफ द टाइम, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम एन ऑप्टिमल वेलनेस कंडीशन विथ अवेलेबल इंजरी एट इट्स मैक्सिमम टू डेथ, ठीक है, विच रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी डिप्लीशन, ठीक है। कहने का मतलब है, न्यूमैन के अनुसार जो है, जो हेल्थ होती है वो क्या है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो कि मतलब निरंतर चलता रहता है, ठीक है, मतलब रुकता नहीं है। तो ये जो है क्लाइंट की जो डिग्री है, ये जो हेल्थ है, इसको हमने देखा है कि डिग्री ऑफ क्लाइंट वेलनेस जो होती है, यानी कि जो कितनी उसकी वेलनेस है, यानी कि कितना पर्सन हेल्दी है। यहाँ पे क्लाइंट से मतलब पर्सन्स है, पेशेंट्स है, ठीक है, तो वो कितना हेल्दी है, ठीक है। तो वो ये दिखता है हमें एनी पॉइंट, मतलब हमें हर समय दिखता है, यानी कि ये नहीं कि किसी भी एक अकेले पॉइंट में दिख रहा हो, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो दिखता है हर समय। और रेंजिंग फ्रॉम एन ऑप्टिमम वेलनेस कंडीशन, तो इसमें क्या होती है, ये इसका जो रेंज होता है ऑप्टिमल वेलनेस कंडीशन, मतलब होती है अगर हम उसका अच्छी से देख रेख करते हैं, विथ अवेलेबल एनर्जी इट्स मैक्सिमम, और उसकी जो हेल्थ होती है उसके साथ उसकी एनर्जी भी अवेलेबल रहती है, मैक्सिमम एनर्जी रहती है। और यहाँ से लेके उसका जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल पूरा अपना एक्सपेंड करने के बाद एक लास्ट स्टेज आती है जो कि होती है डेथ होती है। ये तो नॉर्मल है, ठीक है। अगर ये जो होती है टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट, अगर ये जो टोटल एनर्जी जब क्या हो जाती है, डिप्लीशन हो जाती है, यानी कि जब ख़त्म हो जाती है, और पर्सन जो होता है वो लास्ट में क्या हो जाता है, उसकी जब एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाती है, वेलनेस ख़त्म हो जाती है, तो उसका डेथ ही लास्ट स्टेज जो होती है डेथ होती है, और वो नॉर्मल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेल्थ एंड इलनेस कॉन्टिनम, ये जो हेल्थ एंड इलनेस कंटिन्यूम के अकॉर्डिंग क्या है कि हेल्थ जो होती है वो डायनामिक स्टेट है, यानी कि गतिशील एक अवस्था होती है, दैट कंटिन्यूसली अल्टर, जो कि क्या होती है, कंटिन्यूसली जो होती है चेंज होती है एज अ पर्सन जो होता है, डिपेंड और टू चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। कंटिन्यूसली कैसे चेंज होगी, जो पर्सन होता है उसको क्या करता है, वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट उसको अडॉप्ट करता है, यानी कि उसको वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अनुसार उसको चेंज करता है, किसके लिए, मेंटेन अ स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, डेवलपमेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए, ठीक है। यानी कि इन सब जितने भी हमने अभी इससे पहले जो डायमेंशन मैंने आपको दिखाए थे, 8 डायमेंशन हमने पढ़े थे, उन सबको हेल्दी रखने के लिए वो क्या करता है, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो चेंज, मतलब उस चेंज को अडॉप्ट करता है, यानी कि एक जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करता है, अपने को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जिससे वो क्या रहता है, सरवाइव कर लेता है। तो इलनेस इज़ अ प्रोसेस, हम ये देख सकते हैं कि जो इलनेस है, यानी कि जो बीमारी है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है कि इन विच द फंक्शनिंग ऑफ पर्सन इज डिमिनिश्ड, यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं, जो पर्सन होता है उसके जो फंक्शनिंग होती है, उसके जो ऑर्गन होते हैं वो कम काम करने लगते हैं, डिमिनिश हो जाते हैं, यानी कि वो स्लो काम करते हैं और इम्पेयर्ड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इज़ वन और मोर, यानी कि अगर उनका एक ऑर्गन या ज़्यादा ऑर्गन जो होता है वो काम करना बंद कर देता है,
तो क्या होगा, बॉडी का कोई एक फंक्शन रुक जाएगा या ज़्यादा फंक्शन क्या हो सकते हैं, उसका डायमेंशन जो होता है हमारा, अगर एक डायमेंशन अगर हमारा इम्पेयर हो जाता, अल्टर्ड हो जाता, तो उसके वजह से क्या होगा, हमारे कुछ ना कुछ एक या ज़्यादा डायमेंशन जो होते हैं वो अल्टर्ड हो जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको 8 डायमेंशन पहले पढ़ा चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। व्हेन कंपेयर्ड विद द पर्सन प्रीवियस कंडीशन, ठीक है। तो ये डायमेंशन हमारे अल्टर्ड है कि नहीं, ये हमें ऐसे देखने से तो नहीं मिलेगा। अगर किसी की मेंटल स्टेटस सही नहीं है, या वो आपने देखा होगा कभी जो साइकेट्रिक पर्सन होते हैं वो एकदम हेल्दी लगते हैं, लेकिन उनका जो होता है मेंटल प्रोसेस क्या नहीं रहता, फिट नहीं रहता, तो मेंटल जो उनका डायमेंशन होता है, जो उनका रिलेटेड टू द ब्रेन होता है, वो ठीक से हेल्दी नहीं रहता है। तो हमें कहने का मतलब ये है कि ये उनकी प्रीवियस कंडीशन से पता चलेगी कि पहले हम कैसे थे। अब कंपेयर करना पड़ेगा ना, कि पहले हमें भूख ज़्यादा लगती थी, अब हमें नहीं लगती है, पहले हमें प्यास ज़्यादा लगती थी, अब नहीं लगती। या हम किसी पर्सन को देख के बोल सकते हैं कि ये पहले बहुत एनर्जेटिक था या एनर्जेटिक रहता था, या हर काम प्रॉपर करता था, अब नहीं करता। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो प्रीवियस कंडीशन है उससे उसको जज करना पड़ता है, ठीक है। देखिए, अब हेल्थ एंड इलनेस कॉन्टिन्यूम को ऐसे समझ सकते हैं आप, ये देखिए नॉर्मल हेल्थ है, समझ लीजिए, ठीक है, ये नॉर्मल हेल्थ है। और नॉर्मल हेल्थ के इधर एक साइड में वेलनेस है, वेलनेस मॉडल है, और एक साइड को इलनेस मॉडल है। क्या मॉडल समझ सकते हैं, या इलनेस और वेलनेस और इलनेस करके समझ सकते हैं। एक साइड इसका वेलनेस है, दूसरे साइड इसका इलनेस है, ठीक है, हेल्थ का, नॉर्मल हेल्थ का। अब जो यहाँ पे को ये जो इलनेस वाला जो साइड है, यहाँ पे क्या हुआ, इसके इलनेस के साइन दिखे, पहले उसको अंदर से महसूस हुआ कि मतलब कुछ लक्षण दिखने लगे। लक्षण के बाद उसको वो धीरे धीरे सिम्टम में चेंज हो गए ना, जो पहले अंदर थे फिर अब उसको बाहर भी आने लगे। अब उसकी डिसेबिलिटी होने लगी, उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया, साइन पे ध्यान नहीं दिया, जो थोड़ा बहुत दिखने लगा था, उसके बाद उसके लक्षण दिखने लग गए, ज़्यादा सीवियर हो गया, अब उसकी डिसेबिलिटी हो गई। यानी कि अब वो जो होता ऑर्गन या वो जो पार्ट या वो जो जिस भी प्लेस पे वो हुआ है, वो क्या हो गया, अब डिसेबल हो गया, मतलब अपने काम करने में अनेबल है, यानी कि एबल नहीं है। तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, प्रीमेच्योर डेथ हो गई, यानी कि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो ज़्यादा डिटोरिएट होती गई उसकी कंडीशन। लास्ट में जो उसकी एज भी नहीं थी, उसके पहले ही वो क्या हो चुका है, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा इलनेस वाला साइड, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल जो पॉइंट है, यानी कि जो नॉर्मल हेल्थ है उसके इलनेस वाला साइड। अब वेलनेस वाला साइड में क्या हुआ कि आप अवेयर हैं, जो पर्सन होता है वो अवेयर है, उसको कुछ बीमारी नहीं है, लेकिन वो अपने हेल्थ के लिए अवेयर है। तो ठीक है, उसने एजुकेशन ली है, तो उससे क्या हुआ, उसने कुछ अवेयर है कि भैया मुझे अपना लिवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, ईयरली वो अपने टेस्ट करा रहे हैं, खान पान में ध्यान दे रहे हैं, अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, उन्हें पता है कि क्या हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। और उन्होंने क्योंकि एजुकेशन ली है ना, ये सब देखा है, पढ़ा है, क्योंकि वो एजुकेटेड है, ठीक है, तो जिससे उनकी ग्रोथ क्या होती है, मेंटेन रहती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज वो अपने हर काम क्या होते हैं प्रॉपरली कर लेते हैं। तो उनका ये जो नॉर्मल जो ये नेचुरल जो ये पॉइंट है, यानी कि जो नॉर्मल जो ये ग्रोथ है, सॉरी नॉर्मल जो ये हेल्थ है, ये क्या होती है, हाई लेवल ऑफ वेलनेस में एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो हाई लेवल ऑफ वेलनेस उनकी फिजिक रहती है, ठीक है। ये हो गया आपका वेलनेस और ये हो गया आपका इलनेस। तो मे बी आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, एक पॉइंट हो गया, ये दिखा रखा। तो एक पॉइंट में इसका क्या हो गया, वेलनेस, और दूसरे पॉइंट में इसका हो गया इलनेस, ठीक है। ऐसे भी आप बता सकते हैं। तो इसको इस तरीके से आप समझा सकते हैं मॉडल को अपने उसमें, अगर ये पेपर में आता है तो देखिए, हेल्थ एंड इलनेस हम कंटिन्यू देखते हैं कि हेल्थ एंड इलनेस जो होते हैं वो along lie along a continuum and there is no single cut off पॉइंट, ठीक है। यानी कि वो एक साथ रहते हैं, हेल्थ और इलनेस एक साथ रहते हैं, कभी हेल्दी रहते हैं, फिट महसूस करते हैं, कभी कोई हल्की फुल्की चोट लग जाना या हल्का सर दर्द हो जाना या फीवर आ जाना, तो ये दोनों एक दूसरे, और वो फिर ठीक भी हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि इस कॉन्टिनम में हेल्थ और ये जो सीरीज है ये एक साथ रहती है, हेल्थ और इलनेस। देयर इज नो सिंगल कट ऑफ पॉइंट, ठीक है, इसमें कोई भी एक सिंगल कट ऑफ नहीं रहता, यानी कि कोई एक ऐसा बिंदु नहीं है कि जहाँ पे हम कहेंगे हम हेल्दी हैं, हम कभी बीमार नहीं पड़ते, हम तो हमेशा हेल्दी रहते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। कोई भी इसमें ऐसा पॉइंट नहीं आएगा कि जब ऐसा नहीं होता, चेंजेबल नहीं होता है, वेरिएशन नहीं होता, ठीक है। तो जो लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द हेल्थ होती है
जो हमारी हेल्थ की जो सबसे लोवेस्ट, जैसे मैंने अभी आपको मॉडल में दिखाया था, और जो डिजीज़ है वो स्पेक्ट्रम ऑफ डेथ एंड, मतलब इसका जो लोवेस्ट है, हमारी हेल्थ का जो लोवेस्ट पॉइंट है, तो वो क्या हो जाता है, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ हेल्थ जो होती है वो डिजीज़ में कन्वर्ट होगी, और उस फिर लास्ट में उसका ध्यान ना दे तो स्पेक्ट्रम ऑफ डेथ, यानी कि फिर वो डेथ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो हायर पॉइंट ऑफ कॉरस्पॉन्ड, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जो हमारी हेल्थ है अकॉर्डिंग टू WHO के डेफिनेशन के अनुसार भी वो पॉजिटिव हेल्थ में, यानी कि मोर गुड हेल्थ वो रहेगी, ठीक है, पॉजिटिव हेल्थ रहेगी। इट इज़ द ऑब्वियस द हेल्थ फ्लक्चुएट, यानी कि ये बिल्कुल सही है कि जो हमारी जो हेल्थ होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, किसी भी पर्सन की जो हेल्थ होती है वो हमेशा एक सी नहीं रहती है, चेंजेज होती रहती है, वेरिएशन होते रहते हैं विद इन अ रेंज ऑफ ऑप्टिमम वेलनेस टू वेरियस लेवल ऑफ डिसफंक्शन, ठीक है। तो जो ऑप्टिमम वेलनेस है इसमें भी क्या होते हैं, वेरियस लेवल पे क्या होते हैं, डिसफंक्शन होते हैं, जिसको कि डिसफंक्शन को अगर हमने करेक्ट करा लिया तो वो क्या होगा, एक टाइम पे अगर टाइमली हमने करेक्ट किया है तो करेक्ट होगा, अगर नहीं किया तो टाइम ज़्यादा लग गया और बहुत पुराना हो गया तो फिर उसको डेथ में ही वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसका नाम फिर डेथ है, ठीक है। जो इलनेस होगी, इलनेस के बाद वो डेथ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। द ट्रांसिशन फ्रॉम ऑप्टिमल हेल्थ टू इल हेल्थ इज़ ऑफन ग्रेजुअल, और ये एकदम से नहीं होता है, ठीक है। जो हेल्थ होता है ऑप्टिमम हेल्थ, यानी कि एक बहुत अच्छी हेल्थ से, ऑप्टिमम हेल्थ से, गुड हेल्थ से आप मतलब कोई भी पर्सन इल हेल्थ में नहीं जाता है, उसको क्या होता है, ग्रेजुअली जाता है, यानी कि धीरे धीरे वो इल हेल्थ में चेंज होता है जो हेल्थ होती है, ठीक है। और एंड अदर स्टेट एंड जो दूसरे उसमें देखें तो एंड अदर बिगिन अ मैटर ऑफ जजमेंट, यानी कि जब ये चेंज होती है तो हम उसको जज करते हैं कि वो अब जो उसके जो दूसरा मैटर हुआ है, यानी कि जो इल हेल्थ है, तो हम क्या करते हैं, उसको जजमेंट में देखते हैं कि ये हमारी कौन सी बीमारी है जो हेल्थ से हमें क्या कर दिया है, इल हेल्थ में। अब हमारा कहीं मन नहीं लग रहा तो हम जज करने लगते हैं, डॉक्टर को दिखाएंगे, हम उसमें उसमें क्या लेने लगते हैं, एक अपने को अवेयर हो जाते हैं, कहने का मतलब अगर हम अवेयर होते हैं तो वो ठीक हो सकता है, ठीक है। सो स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल इज नो स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक मतलब कि जो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ है इंडिविजुअल का, वो एक साथ नहीं रहता है, हमेशा चेंजेज होता रहता है, एक ही में स्टेबल नहीं रहता। इट इज़ अ डायनामिक फिनोमिना, इसलिए इसको क्या बोला गया, चेंजेस इसमें होते रहते हैं, तो चेंज इसमें फिनोमिना जो है ये डायनामिक है, चेंजेबल है, तो प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस चेंजेस, तो इसमें क्या होता है, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं जो ये जो कॉन्टिन्यूस जो होता है हेल्थ में, वो इस प्रोसेस पे चेंजेस आते मतलब वेरिएशन होते रहते हैं, सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट स्टेबल वेरिएशन, ठीक है। तो क्या होता है, उसमें वेरिएशन होते रहते हैं, ये जो लगातार एक साथ स्थिर नहीं रहता, कहने का मतलब वो हमेशा उसमें चेंजेबल होते रहते हैं। हेल्दी ऑलवेज, जो हेल्दी पर्सन है ऑलवेज इन्वॉल्व अ कॉन्टिनम अ रेंज ऑफ डिग्री फ्रॉम ऑप्टिमम हेल्थ एट वन एंड टू द डेथ, वो तो नॉर्मल फिनोमिना है कि एक बार जब जो हेल्दी जो होते हैं वो ऑलवेज क्या होता है, स्वास्थ्य जो होता है, यानी कि जो हेल्थ होती है वो हमेशा एक छोर से न्यूनतम स्वास्थ्य से लेकर मृत्यु तक का चलती रहती है, यानी कि पहले हेल्थ होगी, उसके बाद कभी बीमारी आएंगी या नहीं भी आई तो वो फिर क्या होगा, धीरे धीरे करके डिटोरिएट होगी हेल्थ अकॉर्डिंग टू एज, और उसके बाद वो दूसरा उसका एंड होता है मृत्यु, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलती रहती है। दूसरे छोर पे अगर जब देखें तो क्या होता है कि वन एंड ऑफ द डेथ हो जाएगी एंड टोटली डिसेबिलिटी एट द अदर, और दूसरे में क्या होगा, टोटली डिसेबल हो जाते हैं, मतलब या तो डेथ हो जाएगी या फिर वो टोटली डिसेबल हो जाते हैं, जैसे कि कोमा में पड़े हैं या फिर वो पैरालाइज हो जा रहे हैं, कुछ भी हो जा रहा है, तो वो इस तरीके से उनकी हेल्थ क्या होती है, डिटोरिएट होती है, कुछ भी डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, के अनुसार। तो हेल्थ जो होती है वो एक इंडिविजुअल की मूव करती है बैक, मतलब वो जो हो हेल्थ होती है मूव्स होती है, चेंज होती है, बैक मतलब आगे पीछे वो चलती रहती है अलोंग दिस कॉन्टिनम। ये जो कॉन्टिनम अभी ये दिखाया था, इसमें कभी इलनेस की ओर होगी, कभी हेल्थ की ओर होगी, तो कहने का मतलब है वो एक चेंजेज होती रहती है थ्रू आउट द लाइफ, हमारी थ्रू आउट लाइफ के मतलब जितनी हमारी लाइफ है उसमें वो क्या होती है, उसमें चेंजेज होते थे, कभी वेलनेस की ओर, कभी इलनेस की ओर। तो अकॉर्डिंग टू हेल्थ एंड इलनेस कॉन्टिनम मॉडल, जो कि ये मॉडल हमने अभी आपको दिखाया था, ठीक है, उसी के अनुसार। तो हेल्थ इज डायनामिक स्टेट फ्लक्चुएट, तो हेल्थ को हम बोल सकते हैं कि एक चेंजेबल स्टैटिक मतलब एक चेंजेबल कंडीशन होती है, इसमें फ्लक्चुएट यानी कि चेंजेबल होते रहते हैं। पर्सन अडेप्ट टू चेंज, और जो पर्सन होता है उन चेंजेस को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अपने
जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको वो बनाते हैं, ठीक है। और अपने जो वेलबींग है उसको वो मेंटेन करते हैं। उसको मेंटेन बनाने के लिए वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया हमारा अंदरूनी जो हमारे फंक्शन होते हैं, जो हमारे ऑर्गन होते हैं, उनको नॉर्मल रखने के लिए वो अवेयर रहते हैं, टेस्ट कराते हैं और अच्छी लाइफ स्टाइल एक्सपेंड करते हैं। तो ये होता है कि वो उसको क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर लें। जैसे कि हम लोग विंटर में क्या कर लेते हैं, गर्म कपड़े पहन के अपने बॉडी को मतलब अपने बॉडी का टेम्परेचर को नॉर्मल रखते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि मतलब ताकि हमें ठंड ना लगे। तो हम अपने इंटरनल जो ऑर्गन है, अपनी जो फिजिक है, उसको भी नॉर्मल रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो जो हाई लेवल ऑफ वेलनेस एंड सीवियर इलनेस आर अपोजिट एंड ऑफ द कॉन्टिनम, ठीक है। अब ये जो हमने अभी ये जो कॉन्टिनम देखा था इस तरीके से, जो बीच में हेल्थ था और इधर उधर जो कॉन्टिनम था, सीरीज थी, उसमें हमने देखा था एक साइड वेलनेस और दूसरे साइड सीवियर इलनेस। तो ये जो होते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। एक होती है वेलनेस, एक साइड में कोने में होगा, और दूसरे उसमें सीवियर इलनेस होगी, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में वेरिएशन चलता रहता। तो हमें देखना है कि हमें अपना इसको कैसे बैलेंस बना के रखना है। अगर ये वेलनेस की ओर को झुक गया तो हम हेल्दी हैं, अगर ये इलनेस की ओर को डाउन हो गया तो हम बहुत ज़्यादा इल हो रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूमैन 1990, हेल्थ ऑन कॉन्टिनम इज द डिग्री ऑफ क्लाइंट वेलनेस, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग न्यूमैन ने इसको मॉडल को क्रिएट किया था और डिस्कवर किया था, बनाया था। मतलब तो इन्होंने क्या किया 1990 में, इस के अनुसार इन्होंने ये जो बोला था कि जो हेल्थ है वो उस कॉन्टिनम में क्या होता है, डिग्री ऑफ क्लाइंट की डिग्री, यानी कि कितनी डिग्री तक उसकी वेलनेस है, इस कॉन्टिनम से पता चल जाएगा। दैट एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट, जो कि हर समय दिखता है हमारी बॉडी में, हमारे काम में, हमारी लाइफ स्टाइल में, रनिंग फ्रॉम एन ऑप्टिमम वेलनेस कंडीशन, जो कि वो चलता रहता है ऑप्टिमम लेवल तक का, अगर हम हेल्दी हैं तो, ठीक है। विथ अवेलेबल एनर्जी एट इट मैक्सिमम टू डेथ, ठीक है। और हमारे जो अवेलेबल एनर्जी है वो हमारी डेथ तक का चलती रहती है। जितनी भी हमारी एनर्जी है, हमारी उसकी लास्ट की जो मैक्सिमम एनर्जी टू डेथ, यानी कि हेल्थ से लेकर डेथ तक, यानी कि डेथ तो होना नेचुरली है, ये कोई डेथ डिजीज से ही नहीं होता है, ये तो एक नॉर्मल फिनोमिना है कि लास्ट में सबको डेथ होती ही है सबकी। विच रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी डिप्लीशन, ठीक है। अब यहाँ पे डेथ हुई तो इसका मतलब है पूरी जो हमारी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो निकल जाती है, यानी कि डाउन हो जाती है, और धीरे धीरे जो बॉडी ऑर्गन होते हैं वो डिप्लीशन में जाते हैं, कम हो जाते हैं, उतरते चले जाते हैं, डाउन होते चले जाते हैं उनका फंक्शन, और धीरे धीरे डेथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर आर इम्पॉर्टेंट इन आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ हेल्थ। तो हम जो भी पर्सन है उसको अपने को वो कितना हेल्दी है या वो क्यों बीमार होता है, तो उसके लिए उसको कितने लेवल तक का वो हेल्दी है, उसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें इंक्लूड क्या होते हैं, इसमें जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि एज, लाइफ स्टाइल एंड एनवायरनमेंट। तो इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक कॉन्टिनम ये भी आप देख सकते हैं इस तरीके से भी, ये भी एक मॉडल आप बना सकते हैं कि रिस्क फैक्टर टू फंक्शनिंग इन ऑल डायमेंशन। तो कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो हमारे हेल्थ को और इलनेस को, एक साइड ये हेल्थ हो गई, ये जो डायमेंशन है ये हमारी हेल्थ को भी की ओर को जाते हैं। हेल्थ हेल्दी रहते हैं, हम इसको मेंटेन करते हैं तो हेल्दी रहते हैं। अगर ये थोड़ा भी किसी एक डायमेंशन में चेंज जाता है तो हेल्थ डाउन हो जाती है और इलनेस की ओर को चले जाती है, और इलनेस में हमने ध्यान दिया तो वह हेल्थ की ओर को हम इंक्रीज चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पर ये जो होता है, इसी तरीके से ये डायमेंशन का दिखाया है कि अगर ये फिट है तो हाई लेवल ऑफ वीकनेस, अगर फिट नहीं है तो बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा डायमेंशन हमारा जो होता है अफेक्टेड होता चला जाता है, तो हाई लेवल ऑफ वीकनेस की ओर को जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे ये जो सारे के सारे डायमेंशन जो है वो मतलब हेल्दी होते हैं तो हम वेलनेस की ओर को जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा अभी ये हेल्थ हमारी ये है ऊपर की साइड को, और बाकी सब क्या है, यहाँ पे वीकनेस है, वीकनेस को हमने चेंज कर लिया तो हम हेल्थ धीरे धीरे करके वो हेल्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। और इधर सीवियर इलनेस है, तो ये हमारे डायमेंशन पे डिपेंड करता है कि हम वीक हो रहे हैं, क्या हम इल हो रहे हैं, या हमारा इलनेस ज़्यादा हो रहा है, या हम हेल्दी हैं। तो हमको इनको क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। तो देख लीजिए, जैसे मैंने अभी बताया था, नॉर्मल हेल्थ है, ये इलनेस है, ये गुड हेल्थ है। अगर गुड हेल्थ को मेंटेन रखा तो हाई लेवल ऑफ इलनेस तक हम जाएंगे और बहुत अच्छी से अपनी लाइफ को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये वेल एरिया हो गया, और यहाँ पे ये हो गया ये जो हमारा वेलबींग का एरिया है एक साइड को, नॉर्मल हेल्थ के,
और दूसरे साइड को इलनेस का एरिया। तो ये डिपेंड करता है हमारी लाइफ स्टाइल पे, हमारी हैबिट्स पे, हम हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट पे, कि हम किस साइड को ज़्यादा हमारा पलड़ा भारी है। अगर इधर को होता है तो ये डाउन हो जाएगा, अगर इधर को होता है तो ये डाउन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इलनेस को हमने कंट्रोल नहीं किया, वो धीरे धीरे डिटोरिएट होता रहे और लास्ट में फिर पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब ये फैक्टर्स हैं जो कुछ इन्फ्लुएंसिंग हमारे हेल्थ को करते हैं, हमारी हेल्थ में प्रभाव डालते हैं। तो हेल्थ जो होती है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, कारक जिसे बोलते हैं, वो होते हैं जो कि हमारी हेल्थ पे, कोई भी एक इंडिविजुअल होता है उसकी हेल्थ पे वो देखने को मिलते हैं और उनकी सोसाइटी पे। जैसे कि इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्टर होते हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जो कि हमारे अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, या फिर इम्पॉर्टेंट होते हैं जिसको कि हमें जानना ज़रूरी होता है, जिसमें कि हेरिडिटी होती है और लाइफ एनवायरनमेंट होता है, लाइफ स्टाइल, सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन, हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ रिलेटेड सिस्टम, ये सब जो होते हैं हमारे का जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी से कैसे प्रभावित होगा हमारा स्वास्थ्य? तो सबसे पहले हेरिडिटी ऑब्लिक ह्यूमन बायोलॉजी एक ही चीज़ है। तो हेरिडिटी में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स आता, इसमें जब पर्सन की हाइट, वेट, कलर, स्किन कलर, ब्लड ग्रुप, ये पूरा हमें हेरिडिटी से मिलता है। यानी कि हम बता सकते हैं कि ये जो जीन होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, एक मदर से मिलता और एक फादर से मिलता, उसी से ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है। ठीक है, तो ये हमें अपनी हेरिडिटी में मिलता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ जीन कॉन्स्टिट्यूट मैन इन द लैंड ऑफ द टाइम ऑफ कंसेप्ट, ये जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो अभी जीन में हमारे रहता है, ये कब से रहता है? जब से जो बेबी होता है उसका कंसेप्शन होता है, तब से ही ये उसके अंदर जीन प्रेजेंट होता है, जिससे कि वो उसको क्या देता है, कैरेक्टरिस्टिक्स देता है उसके पेरेंट्स की। ठीक है, और ये क्या होता है, सो दैट द स्टेट ऑफ द हेल्थ देयरफॉर डिपेंड डिपेंड जो होता है, ये पार्शली और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इनहेरिटेड बाय द इंडिविजुअल। ठीक है, ये जो होता है क्या होता है कि हाफली मिलता है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से डिपेंड हो। तो ये क्या होता है, पार्शली, ये जो होता है जेनेटिकली जो होता है, ये आंशिक रूप से व्यक्ति द्वारा विरासत में मिला है, इनहेरिटेड जो होता है इंडिविजुअल को मिला होता है। ठीक है, देयर इज देयर इज अ इनहेरिटेड डिजीज। अब इनहेरिटेड डिजीज जो कि पेरेंट्स से मिलती है वो क्या क्या होगी, डायबिटीज, क्लेफ्ट पैलेट, एपिलेप्सी और हाइपरटेंशन, ये कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। और फिर क्या, और साथ में, या फिर जेनेटिक डिफेक्ट जो कि कुछ भी हो सकती है, जैसे कि क्लेफ्ट फुट हो गया, या फिर कुछ और फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, तो वो भी इनसे मिलती है। इससे हमारी हेल्थ डिटोरिएट हो सकती है और हमें ये प्रॉब्लम भी दे सकती है और नहीं भी दे सकती है। एनवायरनमेंट में क्या आएगा कि इन द एनवायरनमेंट में बहुत सारे जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो कि मेंस के हमारे जो पर्सन होते हैं उसके सराउंड में रहते हैं और उसमें वो अपना काम करता है पर्सन। तो एनवायरनमेंट में कौन कौन से ऐसे चीज़ें होती हैं, जैसे कि एयर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया और सॉइल हो गया, ये सब चीज़ें हैं जिससे कि जो मैन होता है वो इन्फ्लुएंस होता है। और भी हैं जैसे कि सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, उसकी सोसाइटी कैसी है, उसका इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, ये सब भी उस पर डिपेंड करता है कि इन विच द मैन लाइफ, जिसमें कि मैन रहते हैं, उसमें उसके एनवायरनमेंट का उस पर बहुत असर पड़ता है उसकी हेल्थ पे। ठीक है, इसका जो दिस रिलेशन बिटवीन द मैन एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, जो ये रिलेशन है ह्यूमन के बीच का और एनवायरनमेंट के बीच का, इसको बोलते हैं ह्यूमन इकोलॉजी। ओके, तो इसमें ये भी है, अगर वो सही रहेगा, उसका एनवायरनमेंट सही है तो हेल्थ भी सही रहेगी, एनवायरनमेंट सही नहीं है तो हेल्थ डिटोरिएट होगी। तो ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो हमने अभी एनवायरनमेंट देखा था, तो वो एनवायरनमेंट वाला जो फैक्टर्स है, तो उसमें एनवायरनमेंट को हमको 3 मेजर कंपोनेंट में डिवाइड करना है, यानी कि 3 कंपोनेंट उसके अंदर आते हैं। एक तो हो गया फिजिकल कंपोनेंट। तो फिजिकल कंपोनेंट में क्या होगा कि जो पर्सन है, मैन का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जिसमें वाटर, एयर, हाउसिंग, क्लाइमेट, सॉइल, न्यूट्रिशन, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि मैन ने ही क्या किया है, अपने बहुत सारे जो एनवायरनमेंट है उसको अल्टर्ड किया है, चेंज किया है, जो कि बहुत सारी एवरीथिंग जो है ना, मैन हैज़ अल्टर्ड एवरीथिंग इन हिज फिजिकल एनवायरनमेंट। अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में जो ये आपने देखा भी, इसको मैन के द्वारा ही क्या किया गया, चेंज किया गया अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ हर और हिज। तो उससे क्या होता है कि वो ड्यू टू, मतलब इस वजह से पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एक्सेसिव नॉइज, रेडिएशन, हजार्ड, ये जो होते हैं बहुत सारे
चेंजेस उसको देखने को मिलते हैं उसकी लाइफ में, उसके सराउंडिंग में, तो उससे क्या होगा, वो इल हेल्थ उसमें उसकी कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि बीमार हो जाएगा, और जो हेल्दी जो वेलनेस था वो इल हेल्थ में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब ये बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इसमें क्या होता है, जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं जो कि मैन के सराउंडिंग में रहते हैं, उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसके चारों तरफ रहते हैं। ठीक है, जो लिविंग होते हैं। ठीक है, और इसमें आते हैं प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए। तो ये सब जो होते हैं मैन इनके साथ रहता है। मैन इज कांस्टेंट रिलेशनशिप, इनका इसके साथ, मैन के साथ क्या होता है, एक निरंतर उसका संबंध बना रहता है, उनके साथ वो निरंतर रहता है। ठीक है, तो व्हेन द डेलिकेट बैलेंस, ये जो बहुत नाजुक बैलेंस होता है जिसको कि उसको बना के रखना होता है, अगर ये बैलेंस जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है मैन का, तो उसका जो हेल्थ होती है वो अफेक्टेड हो जाती है। यानी कि उसको अपने को इन एनिमल्स से भी बचा के रखना होता है, और कुछ जो प्लांट होते हैं उसको नहीं काटना है, नहीं तो कि ऑक्सीजन प्योर नहीं मिलेगी, है ना। इंसेक्ट्स बाइट हो जाते हैं तो भी हो जाएगा, बैक्टीरिया वायरसेस उसके अंदर किसी भी डिजीज कंडीशन के एंटर हो जाएंगे तो बीमार हो जाएगा, तो यहाँ पे वो वेल इलनेस क्योर को जाएगा। ठीक है, अब है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, मैन का रिलेशनशिप जो होता है वो क्या होता है, अपने जो ह्यूमन बीइंग जो उसके साथ लोग साथ वाले होते हैं उनके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा होता है, तो वो इसके अंदर बताया गया था। तो देखिए, ये मनुष्य अपने साथी मनुष्यों के साथ संबंध से संबंधित है, यानी कि अपने फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कम्युनिटी में हो सकता है, सोसाइटी में हो सकता है, उनके साथ उसका जो संबंध है उससे रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, एक क्वाइट ब्रॉड एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, और ये इसको आप जो होता है इल डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी सोसाइटी में कुछ इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आपकी बातचीत हो रही है, या उसके साथ आपका ज़्यादा कुछ इस तरीके का टच है, तो फिर आप भी इल हो सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती है, या फिर नेगेटिव वाइब्रेशन, कोई ज़्यादा डिप्रेशन में तो आप भी उनकी प्रॉब्लम देख के डिप्रेस हो सकते हैं, तो ये सारा आपके भी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, सोसाइटी का भी। ठीक है, तो इट इज़ द कंपोज ऑफ द कस्टम। देखिए, जो कि आपके रीति रिवाज होते हैं, हैबिट्स होती हैं, इनकम, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कैसा रहन सहन है, ह्यूमन का बिहेवियर कैसा, अवेलेबिलिटी ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे कोई हेल्थ सर्विसेज है कि नहीं है, कि छोटी मोटी बीमारी भी हुई तो आप उसको क्योर करवा सकें, दिखा सकें, नहीं तो वो और ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब और सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का भी क्या पड़ता है, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। अभी ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप समझ गए होंगे, मैंने आपको पहले भी डायमेंशंस में समझाया, एक बार उसको भी देख सकते हैं। फिर है माल एडजस्टमेंट, मतलब इसी में देखते हैं कि जो सोसाइटी में ही क्या होता है, कुछ माल एडजस्टमेंट की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे कि हमारा माल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, कि बुरी चीज़ों के साथ हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो हमारा माल एडजस्टमेंट का मतलब है कि हम वेल एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से प्रॉपरली अपने को नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, ठीक से हमारा रहन सहन नहीं है, तो उसका परिणाम क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, जैसे कि ड्रग एडिक्शन होगा, अल्कोहल, क्राइम, वॉयलेंस, सुसाइड, डिवोर्स, मेंटल इलनेस, हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर, ये सब हमारा इसके वजह से होगा, माल एडजस्टमेंट की वजह से, क्योंकि हम गलत चीज़ों को जल्दी कैच करते हैं ना, नेगेटिव वाइब्रेशन से जल्दी हम अट्रैक्ट होते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, कि उनकी ओर से हमको अपने को अलग रखना पड़ेगा, तो उससे भी हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। व्हेन मैन इज कंट्रोल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, अगर मैन अपने फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लेता है, तो हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल मेंटेन, और अपने जो हेल्थ है उसको मेंटेन कर लेता है, तो उससे क्या रहेगा, वो अपनी वेलबींग को बनाए रखेगा और उसको मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, रख सकता है। और तीसरा है लाइफ स्टाइल, इसके नाम से ही लग रहा होगा आपको कि इसका मतलब होता है मतलब पर्सन का वे ऑफ लिविंग, वो किस तरीके से रहता है। ठीक है, तो हेल्दी में नॉट बी गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, अब देखो, एक हेल्थ ऐसी चीज़ है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं दी जा सकती है। ठीक है, नहीं तो लोग इसको भी क्या कर लेते, सेल कर देते, कि भैया रिक्वायरमेंट है तो इनकी हेल्थ इतने में ये हेल्थ सेल हो रही, लाइक जैसे किडनी हो गया, ये हो गया, डोनेट कर सकते थे, पर ये नहीं हो पाता है। ये हेल्थ ही ऐसी चीज़ है जिसको डोनेट नहीं कर सकते, तो इट डिपेंड अपॉन द वे ऑफ द लिविंग, ये सिर्फ आप पर्सन की डिपेंड करता है, उसकी वे ऑफ लिविंग कैसी है, लेवल ऑफ पर्सन, हाइजीन ऑफ एजुकेशन, उसकी हाइजीन कितनी मेंटेन है, हाइजीन से रिलेटेड उसको एजुकेशन
एजुकेशन है कि नहीं है, लाइफ स्टाइल ऑफ पेशेंट का, पर्सन का कैसा है, पीपल का, ठीक है। पीपल मस्ट मेंटेन द रूल ऑफ द हाइजीन, जो भी हाइजीन के रूल है उनको वो फॉलो कर रहा नहीं किया है, मतलब अपने हैंड वॉशिंग प्रॉपर करना, सैनिटाइजर यूज़ करना, पब्लिक में मास्क लगाना, ये एक्सेप्ट कुछ भी है जो एजुकेशन पे डिपेंड करता है, तो वो इसको मेंटेन कर रहा है कि नहीं। ईटिंग बैलेंस डाइट, और उसकी डाइट के बारे में, मतलब अपनी जो फूड है, फूड के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में उसको आइडिया है कि नहीं, वो ले रहा है कि नहीं, और लाइफ हैबिट उसकी कैसी है, मतलब उसकी हैबिट सही है, हेल्दी है कि बैड हैबिट है। इम्यूनाइजेशन प्रॉपर लिए हैं कि नहीं लिए हैं, मतलब जो वैक्सीनेशन वगैरह होती हैं बचपन से लेके जो अपने टाइमली लेनी होती वो किया है कि नहीं है। और पीरियोडिक मेडिकल चेकअप, मतलब अपनी जो पहले से ही मेडिकल चेकअप जो बीच बीच में कराते रहते हैं वो सब करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। बाय इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग एंड कंट्रोल ट्यूबरक्लोसिस, अगर इन सब में कंट्रोल है और ये प्रॉपर टाइम से ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनका जो स्टैंडर्ड है वो लिविंग होगा, ठीक है। लिविंग कैन कंट्रोल, अब उससे क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस जैसी जो बीमारी होती है जो कि इम्यून वीक होने की वजह से हो सकती है, पर्सन टू पर्सन कैच कर लेती है जल्दी से, अगर उनके बीच में अगर वो जाए, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया। और भी कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती हैं जिससे कि वो अपने को प्रिवेंट कर सकता है, बचा सकता है। अगर वो नॉट स्मोकिंग कैन डिक्रीज द, अगर वो स्मोक नहीं कर रहा है तो वो अपने को कैंसर से बचा सकता है, लंग कैंसर से, लेस लंग कैंसर के चांसेस कम होंगे, एंड हार्ट डिजीज कम होगी, ठीक है। तो ये सब एजुकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसकी जो हेल्थ स्टेटस है पीपल का, उसकी जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अब है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इसमें क्या होता है, ये इट इज़ द नोन दैट द पीपल हु आर रिच इंजॉय द बेटर हेल्थ, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन अगर पर्सन की अच्छी है, वो रिच है, तो वो अपनी जो हेल्थ होती है उसको अच्छी से इंजॉय कर सकता है, बेटर लाइफ जी सकता है देन दोज हु आर पुअर, पुअर के कंपैरिजन में। हेल्थ नेचुरली है, उसके पास पैसा है, तो वो अपने बीच बीच में चेकअप करा रहा है और अच्छी से लाइफ को, अपने बेटर लाइफ को एक्सपेंड कर रहा है इन कंपैरिजन टू पुअर पीपल, जो जिनके पास पैसा नहीं है, वो क्या करते हैं, पैसा अर्न करने के लिए अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, खान पान रोटी सब्जी का ही उनको ध्यान रहता है, तो वो उनकी हेल्थ क्या रहती है, इल हो जाती है टाइम से, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू द इकोनॉमिकल स्टेटस, इसका भी इसीलिए क्या होता है, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो पॉवर्टी जो होती है, यानी कि जो गरीबी होती है, वो सिकनेस को लीड करती है, और सिकनेस को क्या करती है, सिकनेस लीड टू पॉवर्टी, ये दोनों का आपस में मिला जुला रूप है। पॉवर्टी लीड टू सिकनेस एंड सिकनेस लीड टू पॉवर्टी। पुअर्टी का मतलब हो गया कि अगर पुअर पर्सन है तो वो अपने बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहा, अवेयर नहीं है, अपने मेडिकल चेकअप नहीं करा पा रहा ड्यू टू लैक ऑफ इनकम, और तो एजुकेशन भी उसकी प्रॉपर नहीं है, खान पान भी ठीक नहीं है, तो वो सिकनेस की ओर का जाएगा। और सिकनेस है तो पुअर्टी होगी क्योंकि वो सारा पैसा जो भी कमा रहा है वो अपने ट्रीटमेंट में लगा दे रहा, दवाई में ले रहा है, तो वो सिक होगा। तो सिक क्यों है वो, क्योंकि वो सिक हो गया, तो वो जो भी उसके पास था वो पुअर्टी में चेंज हो जाएगा, यानी कि थोड़ा बहुत भी नहीं रहेगा, तो वो पुअर्टी को इस तरीके से दोनों एक दूसरे से के अगेंस्ट है, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन इंक्लूड, अब सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन में क्या आता है, इनकम आएगा, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी काम रोजगार है कि नहीं है, इनकम अच्छी है कि नहीं है, एजुकेटेड है कि नहीं है, न्यूट्रिशन उनका ठीक है कि नहीं, और नेगेटिव हाउसिंग, और उनका हाउसिंग जो है वो ठीक से बना है कि नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, ठीक है। देन हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विस का मतलब हो गया, इन इंडिया हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द फिजिशियन, मतलब जो ये हेल्थ सर्विसेज हैं ये कौन देते हैं इंडिया में, फिजिशियन, नर्सेज, मतलब हेल्थ वर्कर जो भी होते हैं, हेल्थ असिस्टेंट हो गए, हेल्थ वर्कर्स हो गए, डाइज हो गई, जो भी हॉस्पिटल्स में काम करते हैं वो हमें क्या करते हैं, यानी कि पब्लिक को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हेल्थ सर्विसेज आर बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव। तो हेल्थ सर्विसेज कैसी देते हैं, एक तो क्यूरेटिव होगी, क्यूरेटिव का मतलब डिजीज़ है ही नहीं उसको, या डिजीज़ थोड़ी बहुत है तो वो उससे क्योर कर रहे हैं, मतलब उसको ठीक कर देते हैं, और वो डिजीज़ कंडीशन जो होती है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। उन्होंने प्रॉपर टाइम से अपने को चेकअप करा लिया। और प्रिवेंटिव का मतलब हो गया वो पहले से ही अवेयर है और अपने में उन्होंने वैक्सीन ले रखी है, अपने को बीच बीच में चेकअप करा रहे हैं, तो वो कोई भी बीमारी से अपने को बचा के रख ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके
तरीके की उनको एजुकेशन दी जाएगी बाय द हेल्थ वर्कर, तो इससे वो क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक है। दे आर मेडिकल केयर कंट्रोल ऑफ कम्युनिटी डिजीज मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। तो जो मेडिकल केयर ये जो दे आर, इसमें कौन कौन है, मेडिकल केयर जो होती है, कंट्रोल ऑफ कम्युनिटी डिजीज, मेडिकल केयर, कम्युनिटी डिजीज और मदर एंड चाइल्ड की हेल्थ और फैमिली प्लानिंग और ये जो इम्प्रूवमेंट एनवायरनमेंट, ये सब इसमें आ जाएगा। स्कूल हेल्थ सर्विसेज और कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, जो जनगणना होती है कि कम है कि ज़्यादा है, कितने बच्चे लाइव हुए और कितने बच्चे जल्दी से, वो मॉर्टेलिटी और मॉर्टेलिटी रेट इसमें सब आ जाती है। एंड हेल्थ एजुकेशन, तो ये हेल्थ एजुकेशन भी जो है, ये सब जो है ये हमारे गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है, ये सब इसके अंदर आता है। देख, फिर उसके बाद हो गया अदर हेल्थ रिलेटेड सिस्टम। तो इसके अंदर आएंगे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब कि कृषि, शिक्षा, उद्योग और ग्रामीण विकास इसमें शामिल होते हैं और इंक्लूड होते हैं। एंड दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, और ये भी क्या करते हैं, हमारी हेल्थ पे प्रभाव डालते हैं। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे रहन सहन पे, हमारे स्वास्थ्य पे क्या करते हैं, अप करने में उसको अपना पूरा योगदान देते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं नए वीडियो में। और आपके कमेंट्स भी मैंने देखे हैं, कुछ बच्चों की कुछ नए कुछ ऐसे डिमांड है कि ये वाले पे वीडियो बनाया जाए, तो मैं श्योर पूरी जो भी आपने मांगी है लेक्चर, मैं ज़रूर से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please do like, share, comment and subscribe and press bell icon also. Okay, goodbye. Take care.